गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हैप्पी होली। होली के रंग आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएँ। तो आज है 18 मार्च, आज है होली का दिन और आज मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके बेटे का है अन्नप्राशन, जिसे हमारे यहाँ पसनी बोलते हैं। तो आपको बहुत अच्छा सा ब्लॉग देखने को मिलने वाला है, तो मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा। और इससे पहले कि आप लोग मेरे वीडियो में खो जाएँ, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियोस देखते रहें। और हाँ, आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ बन रहा है खाना। मम्मी यहाँ पर लगा रही हैं आटा और अंदर कुछ खाना बन चुका है। और इस टाइम मैं नहा करके आ गई थी और चाची यहाँ पर बना रही हैं मिक्स वेज की सब्ज़ी बना रही हैं। और यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या बन चुका है। तो यहाँ पर बन गया है मटर पनीर और इधर हर की कढ़ी बनी है। इधर हर मम्मी ने एक दिन पहले ही बना लिया था। और वो जो सामने एक पतीला दिख रहा है उसमें बनी है खीर और पूड़ी पापड़ और पुलाव अभी बनना है। और ये देखिए यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं करूँगी पूजा की मतलब कि जो कथा में सामान लगना है, पहले कथा होगी, फिर लल्ला को खाना खिलाया जाएगा और फिर हम लोग सब लोग खाना खाएंगे। और तो यहाँ पर मैं जो फ्रूट्स वगैरह थे वो निकाल रही थी कथा के लिए और कथा का सामान निकाल रही थी, क्योंकि उधर मतलब तैयारी कर रहे हैं, पंडित जी आ गए हैं। तो बस मैं सब निकाल करके रख दूँगी और मुझे पंचामृत भी बनाना है। तो ये मैं अंगूर फ्रिज में रखा हुआ था तो ये भी लेकर के आई थी और इसमें रख रही थी। और सामने मम्मी लोग बैठी हैं, मम्मी चाची दादी लोग आई हैं तो बैठी हैं, तो मैं उनसे बात भी कर रही थी। तो सारे फ्रूट्स निकाल करके दे दूँगी। और जैसा कि सत्यनारायण की कथा में पूड़ी और पंजीरी लगता है तो वो मम्मी ने बना दिया है तो वो भी दूँगी। बस मुझे पंचामृत मिक्स करके बना करके देना है। और बाकी उधर तैयारियाँ चल रही हैं पूजा की, मतलब जो कुछ भी लगता है। और मतलब कि आज होली का दिन था और सिस्टर के बेटे का अन्नप्राशन भी था। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, मतलब बच्चा जब अपनी नानी के यहाँ पहली बार आता है तो उसे बिना खाना खिलाए और मुँह जूठा किए नहीं भेजा जाता है। तो जब मेरी दीदी आई थी पहली बार लेकर के और मैं आई थी और अब मेरी छोटी सिस्टर आई है, तो ऐसी ही पसनी की जाती है मामा के यहाँ, नानी के यहाँ। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये है मेरी छोटी सिस्टर जिसके बेटे का अन्नप्राशन होना है आज। तो इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अभी टाइम ज़्यादा हो गया तो इसको भूख लगी थी। तो इसने मम्मी लोगों से पूछा कि मैं क्या करूँ, तो मम्मी लोगों ने बोला कि फ्रूट्स वगैरह खा लो, क्योंकि अभी कथा होगी और फिर खाने में टाइम, फिर पसनी होगी तो खाने में टाइम लग जाएगा। इसलिए ये बैठ कर के फ्रूट्स खा रही थी और टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, मतलब कि जो पंडित जी थे वो थोड़ा लेट आए, इसलिए मतलब पूजा वगैरह में लेट हो गया। नहीं तो खाना तो जल्दी ही बन गया था। मतलब हम लोगों ने जब पसनी हो रहा था खाना पूरा बन कर के रेडी हो गया था। हम लोगों ने इसीलिए पहले बना लिया था ताकि फिर मतलब कि सब कुछ देख सकें, कथा में बैठ सकें। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रूट्स वगैरह लगा दिए हैं। और मतलब कि और जो मतलब क्या होता है कि जब कोई कार्यक्रम होता है तो कोई सामान कहीं होता है, कोई कहीं होता है, तो बस मैं वही ढूंढ ढूंढ के निकाल रही थी। और उधर और तैयारियां चल भी रही थी, चाचा लोग भी थे तो वो भी कर रहे थे। और यहाँ पर ये मेरी जो सिस्टर है ये बता रही थी कुछ। और उधर से देखिए जो बेलन दिखा वो मम्मी कुछ बता रही थी, शायद चावल वगैरह कुछ निकालने के लिए। और ये जो सामने यहाँ पर भगवान रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी शहद पंचामृत में डालने के लिए, तो मैं बना करके दे दूँगी वहाँ पर पूजा के लिए। और मैं दे करके आ गई थी और ये अब मैं पंजीरी लेकर के जा रही थी वहाँ पर देने। और बस सब कुछ तैयारियां हो गई थी और ये चाचा अब लेकर के जा रहे हैं वहाँ पर। और अब ममता बैठेगी, मतलब मेरी सिस्टर का नाम है ममता। तो ये जो छोटी सिस्टर है जिसके बेटे की पसनी होनी है, तो बस अब ये जा कर के बैठेगी और फिर कथा होगी और फिर लल्ला को खाना खिलाएंगे। मतलब कि सब लोग जितने पहली बार शायद, हाँ पहली बार मामा खिलाते हैं किसी किसी के यहाँ। जब मेरे बेटे की हुई थी पसनी तो मतलब दादी लोगों ने बोला था कि जो घर में सबसे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो पहले खाना खिलाते हैं, फिर सब लोग खाना खिलाते हैं।
तो मेरे बेटे को तो मेरे बब्बा जी थे उन्होंने खिलाया था, बट यहाँ पर बब्बा जी नहीं आ पाए हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, वो गांव में हैं। तो दादी आई हैं, बट यहाँ पर जो मतलब कि बोले कि मामा खिलाएंगे। और ये देखिए, मैं फिर आगे चल के आपको बताती हूँ इस बारे में। और ये देखिए यहाँ पर ये कथा की तैयारी हो रही है, पट रखा है और उसके ऊपर कपड़ा बिछा के कान्हा जी को बिठाया गया है और कलश स्थापित किया है। और वो वहाँ पर देखिए लल्ला को उसके दादाजी आ चुके थे, तो वो लिए हुए थे और मतलब पूरी कथा की तैयारी हो रही थी। और फिर कथा मतलब सत्यनारायण तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओरिजिनल वॉइस में लगा दिया था। हमारे यहाँ किस तरह से मतलब गाना वगैरह होता है, एक तो सोहर गाया जाता है और ये दादरा बोलते हैं। तो वो चाची हैं जो मेरी गा रही थी, उन्होंने बोला मुझे कि तुम भी गाओ। तो मुझे तो कोई याद नहीं था, बट मैं चाची के साथ में मैं भी गा रही थी। और यहाँ पर ये देखिए, ये है लल्ला छोटा सा, जिसे उसकी दादी ने ले रखा है। और यहाँ पर हम लोग खाने का सामान लेकर के आ रहे थे, मतलब कि जो जितना मीठा था और खाना जो जो बना था, फ्रूट्स ये सब लाए थे। और मतलब कि जितना दे सको बच्चे को, मतलब जितना हो सके उतना रखते हैं। मतलब खाता तो है नहीं, बस छुआते ही हैं मुंह में, एक रस्म होती है जो करते हैं, तो बस वही। और ये रो रहा था, तो फिर लल्ला के दादाजी ने ले लिया था। और वो देखिए सामने बैठा हुआ है दीपू मेरा भाई है, और उसके बगल में हर्षु बैठा हुआ है। और यहाँ पर ये पंडित जी बता रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे खिलाना है। तो बस अब सब लोग मिलके खिलाएंगे। और हाँ, मतलब इसी दिन मुखारी कराई जाती है। आजकल तो ब्रश करते हैं, बट पहले के ज़माने में मुखारी करते थे, इसलिए शायद उसका रस्म चलता है। तो यहाँ पर पहली बार मतलब बच्चे को मुखारी भी कराई जाती है, ऐसे ही छुआया जाता है और फिर कुल्ला कराया जाता है पानी से। और फिर यहाँ पर देखिए ये लेकर के बैठ चुके हैं, और उधर मैं बैठी हूँ अपने बच्चों को लेकर के। मतलब मेरे बच्चे तो छोड़ते ही नहीं है, जो आरू है वो तो मुझे छोड़ती ही नहीं है, तो बस उसे लिए ही रहना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर अब दीप बोले कि मामा खिलाएंगे, तो दीपू खिला रहा था, बट कहीं वो उससे बन नहीं रहा था, कहीं वो अंदर मुंह में ना डाल दे, इसलिए फिर ममता ही खिलाने लग गई थी। मतलब सिर्फ उसको छुआना था, डालना नहीं था मतलब मुंह में, क्योंकि अभी बहुत छोटा है ना, मतलब कि 3 मंथ का हुआ है, अभी 4 मंथ रनिंग है, तो बहुत छोटा था, इसलिए डर भी लग रहा था कि कुछ मुँह में ना चला जाए। तो बस देखिए, आप लोग एंजॉय करिए। और देखिए सब लोग मतलब खिला रहे थे, फिर सब लोगों ने मतलब कि ले ले के गोद में फिर खिलाया। तो चलिए आप लोग देखिए, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो बस यहाँ पर सब लोग खिला रहे थे, और मेरा जो मोबाइल है थोड़ा कैमरे के पास ही मतलब थोड़ा टूट गया है, बच्चों ने गिरा दिया है, तो इसलिए थोड़ा क्लियर पिक्चर नहीं आता है। और बैक कैमरे से तो थोड़ा ठीक भी आ जाता है, लेकिन अगर फ्रंट कैमरे से तो बिल्कुल ही ख़राब आता है, मतलब बहुत धुंधला धुंधला आता है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और क्या था, दिन का टाइम था ना, तो बाहर से पूरी धूप आ रही थी, तो उतना अच्छा क्लियर वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पर तो थोड़ा साफ दिख रहा है, लेकिन अभी आप देखिएगा मतलब थोड़ा बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो गया था। तो बस सब लोगों ने खाना खिलाया था लल्ला को, और फिर सब लोगों ने खाना खाया था क्योंकि लेट हो चुका था। फिर खाना खाने के बाद, जैसे आज होली थी, तो सब लोगों ने बस थोड़ा ऐसे अबीर वगैरह लगाया, गुलाल वगैरह, ज़्यादा पानी वगैरह किसी ने नहीं खेला। और फिर जब मतलब कि फिर सब लोग मतलब कि विदाई हो गई थी, मतलब जो मेरी सिस्टर के ससुराल से आए थे वो लोग चले गए थे, तो फिर हम दोनों सिस्टर ने थोड़ा सा डांस किया था। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको लास्ट में
तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को लगा रहे थे गुलाल। ये सामने मेरी मम्मी हैं, चाची हैं और मेरी सिस्टर है और मैं हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पापा हैं जिसने हर्षु को ले रखा है और सब लोग डांस कर रहे हैं। मैंने म्यूजिक हटा दिया है क्योंकि आप लोग को पता है कि कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो म्यूजिक के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता। तो बस आप लोग ऐसे ही देख लीजिए डांस, सब लोग डांस कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सब लोग चले गए थे और थोड़ा सा बस मैंने और मेरी सिस्टर ने डांस किया और फिर मेरी आरू परेशान करने लगी। फिर हो गया, हम लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि बहुत थक भी गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एंड अगेन हैप्पी होली फ्रेंड्स।